खबर भोपाल से है, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का विरोध। बीडी शर्मा के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध। बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बीडी शर्मा के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन और जमकर की नारेबाजी। बीजेपी कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा, खोला प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के खिलाफ मोर्चा। खबर भोपाल से बता दें, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का विरोध देखने को मिल रहा है। बता दें कि बीडी शर्मा के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध देखने मिल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध और जमकर नारेबाजी देखने को मिल रही है। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बीडी शर्मा के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध और जमकर की नारेबाजी। बीजेपी कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के खिलाफ खोला मोर्चा। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सुनील मालवीय जुड़े हुए हैं। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक क्या कुछ इस पर बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं उन्होंने इस मामले पर संज्ञान लिया है? जी बिल्कुल, देखिए अवंती का ये जो मामला है, बीडी शर्मा के जो विरोध कर रहे हैं जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, कल बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की 5वीं सूची जारी हुई थी। सूची जारी होने के बाद जबलपुर की हम बात कर रहे हैं। जबलपुर में संभागीय कार्यालय में जो चुनाव प्रभारी मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, और केंद्रीय मंत्री भी हैं भूपेंद्र यादव, जो मध्य प्रदेश के प्रभार भी उनके ऊपर सौंपा गया। तो जब वहां पर संभागीय कार्यालय में बैठे थे, वहां पर जब टिकट की जब घोषणा हुई, टिकट जब सूची आई, उस सूची को लेकर जो जबलपुर के जो कार्यकर्ता है वो लोग जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा के अभिलाष पांडे को टिकट दी गई है, उसके विरोध में लगातार बगावत के सुर गूंज रहे थे। और उसी को लेकर जो कार्यकर्ता है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जो गुस्सा है प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को फूटा, क्योंकि बीडी शर्मा के करीबी माने जाते हैं अभिलाष पांडे। और बीजेपी लगातार कांग्रेस पे आरोप और प्रत्यारोप लगा रही थी। कांग्रेस में अंतरकला चल रही है, दिग्विजय सिंह के कपड़े फट रहे हैं, मिस्टर बंटाधार सुन नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं अब बगावत के सुर जैसे ही बीजेपी की 5वीं सूची जारी हुई, तो कहीं ना कहीं बीजेपी में देखने को मिल रहे हैं। और बात की जाए भोपाल शहर की दक्षिण पश्चिम विधानसभा की, तो यहाँ पर भी जो दक्षिण पश्चिम विधानसभा से टिकट दिया गया भगवान दास सबनानी को, उनका भी विरोध जो पूर्व विधायक रह चुके हैं उमा शंकर गुप्ता के जो समर्थक है वो कर रहे हैं। और उन्होंने निश्चित तौर से कह दिया अगर टिकट तय नहीं होती तो हम जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, दक्षिण पश्चिम के जो कार्यकर्ता हैं, वो इस्तीफा देंगे। जी बिल्कुल सुनील, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी कुछ ही समय में मध्य प्रदेश में चुनाव भी होने हैं, तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। तो ये जो बीजेपी में घमासान देखने को मिल रही है, जिसमें कार्यकर्ताओं और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला, तो इसका क्या असर जो है वो चुनाव पे पड़ सकता है? जी देखिए अवंती का, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश में हाल ही कुछ दिनों में चुनाव होना है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, नामांकन फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है, तो कार्यकर्ताओं को तो जो गुस्सा है, जो कार्यकर्ताओं गुस्सा फूटा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो पार्टी को खमियाजा तो उसका भुगतना पड़ सकता है। अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी अब बीजेपी पर खुलकर सामने आ गई है और आरोप लगा रही कि जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा अनुशासन की बात करती हुई, वहीं उनके जो लोग हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, वो बगावत कर रहे हैं। और बात की जाए कपड़े फाड़ रहे हैं, और जो वहां पर जो गनमैन थे, गनमैन को उन्होंने गनमैन तक हाथापाई कर दी और गनमैन को थाने में एफआईआर दर्ज करानी पड़ी, शासकीय कार्य में बाधा डालने की एफआईआर दर्ज करानी पड़ी। तो कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय है। जी अवंती का।
जी बिल्कुल सुनील, देखा जाए अगर तो अभी बीजेपी कुछ समय पहले की ही बात है जब सपा और कांग्रेस के बीच जितनी भी झड़प हुई थी या फिर जो भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, उस बीच बीजेपी ने दोनों ही पार्टियों को आड़े हाथों लिया था और जिसके बाद बीजेपी की खुद की पार्टी में अब ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है जहां पर प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ता ही एक दूसरे के खिलाफ नजर आ रहे हैं। तो देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से तो आपने बताया कि अभी काफी आलोचना की जा रही है बीजेपी के और अनुशासन वगैरह पे सवाल उठाए जा रहे हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से इस प्रकार का कोई बयान सामने आया है या फिर अन्य किसी पार्टी ने इस मामले पर कुछ बोला हो? जी देखिए अवंतिका, यहाँ पर मध्य प्रदेश में बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के पार्टी की जो के मिश्रा है, उनकी तरफ से एक ट्वीट जारी करके कहा कि ये बीजेपी का अनुशासन नहीं है, ये बीजेपी की जो पार्टी है। और फिर बात की जाए वहीं मतलब जो कांग्रेस के प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने भी बीजेपी को आड़े हाथे लिया कि हमेशा अनुशासन की बात करने वाली पार्टी में ही इस तरह के जो हमारी पार्टी पर जो आवाज उठा रहे थे और इन्हीं की पार्टी में कपड़े फट रहे हैं और गनमैन तक से धक्का मुक्की हो जाती है और बीजेपी के कार्यकर्ता गनमैन को मारते, तो कहीं ना कहीं एक निंदनीय जो विषय है, ये गंभीर विषय। और बात किया आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने भी इस पर जो है कि मुद्दा उठाया है कि भारतीय जनता पार्टी भी अनुशासन। जी सुनील, यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता उपेंद्र गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। उपेंद्र जी, स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के बीच जो है विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो इस पर कांग्रेस क्या कुछ कहना चाहेगी? देखिए, विरोध प्रदर्शन जो है अगर इस सीमा तक पहुंच जाए कि किसी को अपनी गन निकालने की जरूरत पड़े और गन हो और केंद्रीय मंत्री जो ऑब्जर्वर हैं उनके साथ जो है बदतमीजी हो जाए और प्रदेश अध्यक्ष के नारे लग रहे हैं, तो ये जो परिस्थिति है ये कल तक अब जो है हमारे पार्टी में भी कहीं कहीं पर कोई फ्रिक्शन एब्रेशन था। तो ये सभी होता, तब तो बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, मतलब बहुत बीडी शर्मा जी एकदम संत समाधि लिए हुए बोल रहे थे। आज क्या स्थिति हो गई है? और भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट बांटे हैं वो टिकट तो जो है ये ढूंढिए, तो ये नारा लगाते थे परिवारवाद का, वो परिवारों को टिकटें दे दी। कैसे बिसेन की लड़की को टिकट मिल गई, कैसे माया सिंह को टिकट मिल गई, कैसे जो है बड़ा नारा लगाते थे, ये गैर परिवारवाद है। ये बड़ा नारा लगाते थे अपराधियों को टिकट दे रहे, अपराधियों को टिकट दे रहे। कितने अपराधियों को टिकट जिनको जो है सजाएं किसी कोर्ट ने दी हैं और हाई कोर्ट में स्टे हुआ है उस पर, तो वो ऐसे आरोपियों को भी आपने भाजपा ने टिकट दी है। भाजपा ने तो जो सबसे महान काम किया है वो ये किया है कि जो है बड़ा दावा करते थे कांग्रेस मुक्त कर देंगे भारत को, रीवा को जो है भाजपा मुक्त कर दिया। मूल भाजपाई के पास किसी के पास टिकट ही नहीं है। वहां पर 8 सीटें हैं रीवा में, 8 सीटों में से जो है 6 सीटों पर कांग्रेस के चुराए हुए लोगों के पास टिकट है और एक जो है कम्युनिस्ट पार्टी से चुराए हुए बंदे के पास टिकट है और एक बीएसपी से पकड़ लाए हैं। जो मूल भाजपाई था वहां पर पंचूलाल जो 5 चुनाव लड़े, उनकी टिकट काट दी। श्यामलाल जो वहाँ के जो है सबसे वरिष्ठतम नेता थे भाजपा के, उनकी टिकट काट दी। तो ये तो कहिए भाजपाई जो है जरा इसमें गिरेबान में झांके और अपनी जो है तस्वीर बताएं जनता को कि ये जो है सत्ता की भूख के लिए इनके पास सिद्धांत, इनकी कथनी रेल की पटरियों की तरह चलती है, आपस में कभी नहीं मिलती है। बिल्कुल भूपेंद्र जी, देखा जाए तो बीजेपी में कुछ चुनाव से पहले ही ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि जब बीजेपी अभी तक कांग्रेस पर हमलावर हो रही थी और उसके बाद बीजेपी की पार्टी में खुद ही ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है, तो इसको कांग्रेस जो है वो किस नजरिए से देखती है? ये कांग्रेस तो इस नजरिए से देखती है कि किसी भी पार्टी में कोई स्वाभाविक अगर एब्रेशन होता है जी, तो उसमें जो है लोगों को संतुष्ट करने की जरूरत है। जो टिकटें गलत बट गई हैं बदलने की जरूरत है। कांग्रेस ने बदल दी टिकटें जहां पर उनको लग रहा था त्रुटि हुई है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कहीं कहीं पर ये असंतोष हो सकता है, लेकिन दूसरे के असंतोष को आग बताना और अपने असंतोष को जो है नदी बताना, ये भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र है ये उसका प्रमाण है। जूते चल रहे हैं वहां तक तो ठीक, कपड़े फट रहे हैं वहां तक ठीक, बंदूकें निकल रही, ये जो है ये भारतीय जनता पार्टी को इस पे जवाब देना चाहिए। दूसरी चीज इस बात का जवाब देना चाहिए कि बहुत जो है बातें करते हैं, जो बड़े बड़े सिद्धांत बगाड़ते हैं,
अभी सिद्धांत बगाड़ रहे थे कि साहब 70 के पार तो जो है सबको रिटायरमेंट दे देंगे पॉलिटिक्स में, तो ये 75 पार की जो है पूरी सीरीज क्यों खड़ी कर दी? आप जयंत बलैया, ये जो सब 75 प्लस, नीना वर्मा, आपके बालकृष्ण जी, और जो दुनिया आप पूरे सीरीज उठाए, नागेंद्र सिंह गुड़, नागेंद्र सिंह नागौर, ये तो सब 75 प्लस, ये पूरी फौज उठा लाए आप। नारा बड़ा लगाते थे, बहुत सिद्धांत बगाड़ते थे। जो है ये जो डींगे मारने वाले लोग हैं, ये इनकी डींगों की पोल खुल गई है इससे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे संवाददाता सुनील मालवीय भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि मध्य प्रदेश से खबर बता रहे थे, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के खिलाफ बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है, जहां पर विरोध प्रदर्शन जताते हुए जमकर नारेबाजी भी की है। वहीं इस पूरे घटना पर कांग्रेस का भी बयान सामने आया है, जिस पर उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि किस प्रकार से जो बीजेपी के अंदर ये हालात हो रहे हैं उस पर भी आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस से भी इस पर एक तंज कसा है। बता दें कि कुछ समय पहले ही बीजेपी कांग्रेस और जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं उनको अनुशासन का ज्ञान देती नजर आ रही थी, और अब खुद बीजेपी के अंदर ही ऐसी घटना सामने आ रही है, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ कार्यकर्ताओं के बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस माफ कीजिएगा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ ही बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी है, साथ ही जमकर नारेबाजी भी की जा रही है। तो इसी खबर पर हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रमाकांत पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमाकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी में ही बीजेपी कार्यकर्ताओं और प्रदेश अध्यक्ष के बीच ये जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आम आदमी पार्टी क्या कहना चाहेगी? देखिए, सरफटौल तो होना ही था जी। जब अपने कार्यकर्ताओं पे, अपनी पार्टी पे भरोसा करने की बजाय बाहर से 28 विधायकों को ये लोग लेके आते हैं। कुछ समय तक तो ठीक है, जब तक सत्ता में रहे हैं। अब तो सरफटौल होना ही था। जिनकी विचारधारा नहीं मिलती है, जिनकी एक दिशा पूरब को, एक दिशा पश्चिम को, ऐसे लोग एक साथ हो जाएंगे तो सरफटौल तो होना ही था। और पैसे लेकर के टिकट देना, ये तो भाजपा का कल्चर है, ये तो विश्व विदित है, सर्वविदित है। ये तो सब जानते हैं कि पैसे लेकर के भाजपा के लोग टिकट देते हैं, पैसे लेकर के चुनाव जीतते हैं और उनको खुली छूट देते हैं कि खूब लूटो 5 साल। तो जिनको टिकट नहीं मिला भाजपा का और आज वो विरोध कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उनके साथ भी गलत हुआ है कि जो लोग जमीन पे काम कर रहे थे उनको टिकट ना दे करके जिन लोगों ने पैसा दिया उनको टिकट देने का काम किया है भाजपा ने। तो ये तो होना ही था। रमाकांत जी, जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी टिकट जो है देती है वो पैसे लेकर के देती है, तो क्या ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है, तो क्या ये इस बात को साफ तौर पर जाहिर कर रही है कि यहाँ पर जो पूरा खेल है वो पैसे लेकर टिकट देने का ही है? देखिए, आप देखेंगे कि बड़े बड़े खनन माफियाओं को जो रोज का लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, जिन्होंने जनता के लिए कुछ काम नहीं किया, उनका टिकट तो नहीं कटा। तो निश्चित तौर पे पैसे लेकर के ही टिकट दिया जाता है। बड़े बड़े घोटाले में जो लोग संलिप्त हैं उनका टिकट नहीं कटा, क्योंकि उन्होंने खूब पैसा कमाया है जनता को लूट करके। उनका टिकट तो नहीं कटा क्योंकि उन्होंने पैसे दिए, पार्टी फंड में पैसे दिए। तो निश्चित तौर पे जो लोग पैसा दे करके टिकट लेते हैं उनके खिलाफ भाजपा के कार्यकर्ता आज विरोध कर रहे हैं। जी बिल्कुल। साथ ही ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अगर ऐसी स्थिति कुछ आम आदमी पार्टी के अंदर उत्पन्न होती जहां पर प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के बीच कुछ इस प्रकार से विरोध के स्वर देखने को मिलते, तो आम आदमी पार्टी इस स्थिति को कैसे निपटाती? देखिए, आम आदमी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। आम आदमी पार्टी में टिकट देने से पहले चर्चा की जाती है, चर्चा होती है, सर्वे होता है। आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी ईमानदार हो, भ्रष्ट नहीं हो, करप्ट नहीं हो, ये तो आम आदमी पार्टी में विरोध का कोई मामला ही नहीं है। रही बात भाजपा में, भाजपा की तो प्राथमिकता ही है ये सबसे ज्यादा भ्रष्ट हो,
सबसे ज्यादा गुंडा हो, जी। सबसे ज्यादा पैसे वाला हो, तो ये तो होना ही था। जो जमीनी लोग हैं आज विरोध कर रहे हैं भाजपा में। जी बिल्कुल, लेकिन अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा का कहना है कि जितने भी भ्रष्ट और इस प्रकार के नेता हैं तो उनकी पार्टी में तो ऐसा कोई नहीं है। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर हवाला घोटाला हुआ, 500 जी। करोड़ रुपए का, सब जानते हैं। खनन माफिया जगह जगह भरे पड़े हैं, सब जानते हैं। जी। महिलाओं के साथ अत्याचार दुराचार करने वालों को भाजपा टिकट दे देती है, खनन माफियाओं को टिकट देती है, हवाला कारोबारियों को टिकट देती है। डंपर घोटालेबाज हो या पोषण आहार के घोटालेबाज हो, चाहे व्यापक के घोटालेबाज हो, सारे भाजपा के उम्मीदवार हैं। पटवारी भर्ती में घोटाला करने वाले लोग, उसका समर्थन करने वाले लोग भाजपा के उम्मीदवार हैं। तो ये कैसे कह सकते हैं? ये तो जनता भी जान रही है ना कि ये घोटालेबाजी भाजपा के उम्मीदवार है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रमाकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और बीजेपी के ही कार्यकर्ता जितने भी हैं वो उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं जमकर, जिसके बाद जो है ये सियासी मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है, क्योंकि बीजेपी लगातार दूसरी पार्टियों पर जब उनकी पार्टियों में कुछ इस प्रकार की घटना होती थी या इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती थी तो तमाम जो तंज है वो कसते नजर आती थी। अब बीजेपी की पार्टी में खुद ही इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई है। देखना होगा कि बीजेपी इस पर क्या रुख अपनाती है।